एवं सीधासल जा प्रवासी भारत उत्सव सम्मेलन को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं और एस जयशंकर जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि प्रवासी भारतीय दिवस ये उड़ीसा में करने का निर्णय लिया और हम लोग को एक मौका मिला जिसमें से हम लोग कुछ सीख सके। बहुत कुछ सीखने को मिला है। 34-35 साल का राजनीतिक जीवन में मैं अनेक पॉलिटिकल मीटिंग तो किया था, लेकिन प्रवासी भारतीयों को और उनका मीटिंग किया जाए, ये हम लोग के लिए, मेरे लिए तो पहला अनुभव है। मेरा ख्याल से हमारे उड़ीसा के जो मंत्री हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी ये पहला मौका है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आप लोग को उड़ीसा वासी के ओर से, जगन्नाथ प्रभु ओर से, आप लोग को अगर कोई गलती सलती हुआ है, आप कुछ काम करने में हम लोग का कोई कमी हुआ है, तो इसको माफी करेंगे। मैं एस जयशंकर जी साहब को बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि इतना बड़ा मौका हम लोग को आपने दिया और इस आयोजन के हेतु हमारे पॉलिटिकल लीडर केवल नहीं, ब्यूरोक्रेट्स में भी एक अनोखा अनुभव एवं कॉन्फिडेंट आया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने समय निकाल के आए। उड़ीसा आपका जन्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, आप यहां से गए हैं, लेकिन आज आप भारत के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आप यहां पधारे हैं और यहां के जो प्रवासी भारतीय लोगों को आप सम्मानित, ये भी एक गर्व एवं गौरव का क्षण है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार को, राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री समेत बाकी सब गवर्नर महोदय को भी, और मीडिया के बंधु, बाकी सब आयोजनकारी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो धरती है जहां अशोक ने चंडाशक से धर्माशक में परिवर्तन हुआ था। प्रधानमंत्री ने युद्ध और बुद्ध का नारा देके गए। युद्ध में क्या होता है और बुद्ध में क्या होता है, मैं उस समय से सोच रहा हूं। बुद्ध में आप फ्री हैं, लेकिन युद्ध में आप फ्री नहीं हैं। युद्ध में, बुद्ध में आप फेयर हैं, लेकिन युद्ध में फेयर नहीं होता है, कुछ भी अनफेयर हो सकता है। बुद्ध में आप फ्री हैं, लेकिन युद्ध में आपको फ्री नहीं होना पड़ता है। आपको फियरलेस रहता है हमेशा कि हमको मार देगा क्या दुश्मन। तो उस क्षेत्र से जा रहा है ये मैसेज लेके। मैं मानता हूं कि इस मैसेज को हम और आगे बढ़ाएंगे और विश्व शांति का जो आशा रखे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उसको हम सफल करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री भारत सरकार श्री जुएल ओराम जी, आपके संबोधन के लिए। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से संबोधन के लिए। जय जगन्नाथ। मंच पे उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, भारत के विदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर जयशंकर जी, भारत सरकार के जनजातीय विभाग के मंत्री आदरणीय जुएल ओराम जी, विदेश राज्य मंत्री माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी, विदेश राज्य मंत्री आदरणीय पवित्र मार्गरिटा जी,
और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रवासी भाई और बहनों, उड़ीसा सरकार की सभी माननीय मंत्रीगण, विधायक और सांसद मित्रगण, उड़ीसा की नागरिक मित्रगण, अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले 18वीं पीबीडी का इस शानदार सफलता के लिए भारत सरकार को और उड़ीसा सरकार को आभार प्रकट करता हूं 4.5 करोड़ उड़िया लोगों की ओर से। मित्रों, उड़ीसा वो भूमि है जहां ग्लोबलाइजेशन की सदियों से परंपरा रही है। कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदर्शनी देख रहे थे, क्षण भर उड़ीसा की नौ वाणिज्य के बारे में जो एक चित्र लगा था वो वहां रुके। उनको प्रदर्शनी की चलाने वाले लोग बताएं, कार्तिक के महीने में यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में हवा की रुख से हजारों साल पहले उड़ीसा की प्रवासी, तभी तो प्रवासी होंगे, यहीं से प्रवास करके श्रीलंका तक पहुंचे, बाद में साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचे। मित्रों, उड़ीसा की सभ्यता, उड़ीसा की संस्कृति और उड़ीसा की परंपरा आज विश्व में, विशेष करके साउथ ईस्ट एशिया में विद्यमान है। इसलिए मैं कहा, जिस भूमि में सदियों से प्रवास की अभ्यास है, प्रवासियों की आने जाने की अभ्यास है, जिस राज्य में 6वीं 7वीं सदी में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय होता था, उस पवित्र भूमि में, जिस भूमि की देवता जगन्नाथ होते हैं, जगन्नाथ यानी लॉर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स, ऐसे ही भूमि में आप लोग पिछले 3 दिन यहां अपने हमारी अतिथि के रूप में बिताए। मैं आप सभी का फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार की, विशेष करके विदेश विभाग की पूरा टीम को, आदरणीय जयशंकर जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आदेश में, उनकी सुझाव में आपकी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस पीबीडी को सफल बनाने के लिए। मैं ऐसे ही धन्यवाद दूंगा आदरणीय उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी को, उनकी टीम, उनकी मित्र मंडली पूरी ताकत लगा के प्रवासी भारतीय दिवस को आज सफल बनाए। मित्रों, हमारे सामने 2 लक्ष्य है। एक लक्ष्य 2036 में आएगी, देश में पहली बार भाषा के आधार पे जो राज्य का जन्म हुआ था, उस राज्य के नाम है उड़ीसा। जिस राज्य की विरासत हजारों साल पहले से ही बनी थी, उस राज्य अपना शताब्दी बनाएगा 2036 में। मैं आज से आप सभी को, आपके माध्यम से पूरा विश्व के प्रवासी भारतीयों को न्योता देता हूं। मैं आपको वचन देता हूं, भारत की विकसित होना तब संभव हो पाएगा 2047 में, जब उड़ीसा विकसित होगा। मैं आपको आज से न्योता देता हूं, हम शताब्दी मनाएंगे, आप पुनः उड़ीसा आएंगे, अतिथि के रूप में आएंगे, महाप्रभु का आशीर्वाद लेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है पूर्वोदय की, सारे संभावनाओं की इस भूमि उड़ीसा समेत हमारी सरकार की नीति रही है, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट। इसकी एक्सपेरिमेंट ग्राउंड, इसकी लैबोरेटरी आज पूर्वी भारत बना है, उड़ीसा उसकी केंद्र बिंदु है, उड़ीसा उसकी एपी सेंटर है। मित्रों, मैं जब ग्लोबलाइजेशन की बात कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भगवान बुद्ध के नाम लिया। पूरा दुनिया में बुद्धिज्म का मार्ग उड़ीसा होके ही निकला। जब कलिंग युद्ध का नाम लिया गया, सम्राट अशोक का नाम लिया गया, मैं स्वाभिमानी उड़िया के नाते उस बात को हम समाज के सामने रखना चाहेंगे। तब उड़ीसा में कोई राजा नहीं होते थे, उड़ीसा गणतंत्र था। उड़ीसा में हम हजारों साल पहले प्रजातंत्र के विश्वासी रहे। हम सम्राट अशोक को, जो हमारे ऊपर आक्रांत करके आए थे, हम 1 लाख लोगों की बलिदान की लोक कथा
लोक साहित्य में है। उसके बावजूद हमने माथा नीचे नहीं किया था। सम्राट अशोक को अपना मन परिवर्तन करना पड़ा। चंडाशोक को इस भूमि ने धर्माशोक बनाया। ये बुद्ध की धरती है, ये शांति की धरती है। इसी धरती का शताब्दी मनाएंगे 2036 में। पूर्वोदय यहीं से होगा। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी की दीर्घ दृष्टि के लिए, जयशंकर जी के सफल नेतृत्व के लिए, और आज जब प्रवासी भारतीयों को सम्मान करने का अवसर आई है, उड़ीसा की सुपुत्री, हम सभी की गौरव, जमीन से जुड़ी हुई हमारी नेत्री, भारत की लोकप्रिय राष्ट्रपति महोदया की हाथ में ही आज पुरस्कार दिया जाएगा। ये उड़ीसा की इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिपिबद्ध रहेगा। मैं फिर आप सबको एक बार उड़ीसा की ओर से, भारत की ओर से आभार प्रकट करता हूं। सफल बनाने के लिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके ऊर्जा से ओतप्रोत संबोधन के लिए। और अब हम आज के इस अवसर पर अपने विचार, अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रहे हैं ओडिशा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी से। जय जगन्नाथ। Her Excellency the President of India Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor of Odisha Sri Hari Babu Kumbhampati ji, Honorable Union Minister External Affairs Dr. S. Jaishankar ji, Honorable Union Minister Education Sri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Union Minister Tribal Affairs Sri Joel Oram ji, Honorable Union Minister of State External Affairs Sri Kirti Vardhan Singh ji, Honorable Union Minister of State External Affairs Sri Pavitra Margarita ji, Honorable Ministers, Government of Odisha, Honorable MPs, Honorable MLAs, friends from Indian diaspora, distinguished guests, ladies and gentlemen. महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रवासी भारतीय दिवस उत्सवर उद्यापन अवसर रे आपणकर आगमन आम समस्त गौरवान्वित करिछि। आपणकर उपस्थिति ए कार्यक्रम मर्यादा को वृद्धि करिछि। आपण आम राष्ट्र उज्जवल प्रदीप। आपण आम विश्वास आउ आकांक्षार अक्षय भंडार। आपणकर सक्रिय एवं गौरवमय उपस्थिति आम पाई अंतरंग आश्वस्ति और सुखदायक। आपणकर महिमामंडित उपस्थिति पाई मु आपणक निकटरे कृतज्ञता प्रकाश करुछि। महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे उड़ीसा की बेटी है। उनके शांत, सरल स्वभाव, ज्ञान के गहराई और दार्शनिक सोच से वह सारा देश के लोगों को अनुप्रेरित किए हैं। उनके वजह से आज देश की माताओं और बहनों को
जीवन में आगे बढ़ने की अपार ऊर्जा मिली है। आपके आने से हृदय की आसमान में रोशनी ही रोशनी है। आप हमारे शान, मान और जान हैं। I am delighted that this 3-day celebration of friendship and solidarity with our Indian sisters and brothers living in faraway lands has been a splendid and spectacular experience. Dear friends from diaspora, thank you for being here. With your presence, Odisha looks happier today than ever before. Your potential presence have lighted the lamps of love and faith like never before. You all are our assets with a priceless vigor and vitality. Your mirage presence is our sincere pleasure from the core of our hearts. It has been a historic event for Bhubaneswar in all its manifestations. There is light, colors, music, dance, flowers everywhere in the city. Now the city is in a festive mood. We have also organized splendid events in other places of our state. Sea Beach Festival at Puri, Bar Festival at Chilika, and are also holding serene events at Buddhist heritage sites at Laditgiri, Ratnagiri, and at Dhaudi. Everything we do these days, we do it for you. Many of you might have visited some of our natural and heritage sites. We are glad that you have released traditional Odia cuisine. For some of you, it might have been a first-time experience in Odisha. My only request to you is please keep coming. Odisha is ready to welcome you. Please request at least 5 of your foreigner friends at the foreign land to pay a visit to India as well as to Odisha to explore the envious art, culture, architectural wonder, spiritual serenity, and intimate hospitality. They will rejuvenate themselves with the hymns of peace and halos of hearty feelings here. Come and feel the vibrations of endless love and brotherhood. Feel the magnetism and melody in simplicity marked with sober vibes. You and we both have the covalent bond of belief and hope. Friends, in these few days, we have experienced so many things: melting of hearts, feelings the vomit of belongingness, convergence of ideas, thinking beyond borders, building bridges, and pledging to work along together to the realm of a prosperous future. I thank all the eminent panelists who have enlightened us with their intelligent analysis of the present scenario and showing us the way forward with novel ideas. I congratulate all the distinguished persons who received Pravasi Bharatiya Samman Award and the winners of Bharat Ko Janiye quiz. I am grateful
to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his immense support and enormous encouragement in all our endeavors. His popular words, "Yahi samay hai, sahi samay," which means this is the time and this is the perfect time, must be observed in letter and spirit by all of us. This will fuel our passion to do the daredevils for the revolutionary progress and exemplary deeds of our nation to a great extent. My sincere thanks to Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar ji for being with us all the time to make this event a grand success. I thank the Honorable Union Ministers from Odisha for guiding us in organizing this mega event. I thank the people of Odisha, especially the people of Bhubaneswar, for their enthusiastic response to this event. With this event, Odisha is now more open to the world than ever before. The world now sees limitless opportunity in Odisha. In short, Odisha is going global. Its hearty appeal to the Indian diaspora to be the part and parcel of the overall progress and prosperity of our nation, as well as Odisha with their energetic involvement to steer the wheel of success, being catalyst of newness and excellence. With the blessing of the Lord Sri Jagannath, the Odia Asmita is at its new height now. I seek your involvement and cooperation in taking the idea, culture and heritage, taking the Odia culture and heritage to the world. The Pravasis who want to engage with the state for projects, investment, etc., will be supported and facilitated. I am delighted to announce that my government will appoint a nodal minister from the Department of Odia Language, Literature and Culture for this purpose. I once again express my sincere gratitude to Her Excellency, the President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, for being with us. Thank you all. Thank you for everything. Jai Jagannath, Vande Utkal Janani, Bharat Mata ki Jai. Thank you, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi ji, for your address. प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार भारतीय मूल के व्यक्तियों, संस्थानों व संगठनों को उनके भारत के भीतर या बाहर अन्य देशों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। ये हमारे लिए हर्ष और गर्व का अवसर है कि माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा आज ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हम माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करेंगे, कृपया आशीर्वाद स्वरूप ये पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। और सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर अजय राणे को, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। आपको सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। प्रोफेसर अजय राणे अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। आपने जरूरतमंदों के इलाज के लिए चेन्नई में एक चैरिटी हॉस्पिटल भी बनवाया है। प्रोफेसर अजय राणे।
क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। क्वेस्ट फॉर पैशन परियोजना द्वारा यूरोपीय व भारतीय युवाओं को जोड़ने का कार्य आप कर रही हैं। भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा दे रही हैं। डॉक्टर मारिया लेना जॉन फर्नांडिस। स्वामी संयुक्तानंद फिजी से आपको सामुदायिक सेवा में विशेष अवदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। स्वामी संयुक्तानंद फिजी सेवाश्रम संघ के संस्थापक अध्यक्ष और प्रमुख प्रेरक शक्ति हैं, जो फिजी में एक प्रमुख आध्यात्मिक और सेवा संगठन है। आप भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। आमंत्रित कर रहे हैं सरस्वती विद्या निकेतन के लिए गुआना से स्वामी अक्षरानंद जी को। आपको सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये पुरस्कार संस्थान को प्रदान किया जा रहा है सरस्वती विद्या निकेतन, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। डॉक्टर लेखराज जुनेजा, आप जापान से हैं। आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। एक प्रमुख सूचीबद्ध जापानी कंपनी कामेडा सेका कंपनी लिमिटेड के भारतीय मूल के आप पहले अध्यक्ष और सीईओ हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर लेखराज जुनेजा। आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर प्रेम कुमार को। आप किर्गिज गणराज्य से हैं। आपको चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर कुमार विगत 25 वर्षों से स्थापित भारतीय चिकित्सक के तौर पर बिश्केक में किर्गिज समुदाय तथा विदेशी व भारतीय नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार। श्री अभय कुमार मोल्दोवा से आपको व्यवसाय में सराहनीय अवदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्री कुमार मोल्दोवा गणराज्य में भारतीय कंपनियों को व्यापार स्थापित करने में सहायता करते हैं। 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को निकालने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर रामनिवास हलातुन म्यांमार से आपको शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर निवास वर्ष 2000 से यंगून विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, साथ ही हिंदी भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। श्री जगन्नाथ शेखर अस्थाना रोमानिया से आपको व्यवसाय में प्रशंसनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्री अस्थाना फेरको ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक हैं, जो रोमानिया, साइप्रस, स्वीडन और फिनलैंड सहित पूरे यूरोपीय संघ में बंदरगाहों, शिपिंग और निर्माण के कार्य में विशेषज्ञता रखते हैं। आमंत्रित कर रहे हैं हिंदुस्तानी समाज संगठन के लिए डॉक्टर कश्मीर सिंह को रूस से। इस संगठन को सामुदायिक सेवा के लिए सम्मानित किया जा रहा है। हिंदुस्तानी समाज सबसे पुराना सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक भारतीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये संगठन रूस में प्रवासी भारतीय संगठनों को एकजुट करने का कार्य कर रहा है।
पुरस्कार ग्रहण करने आ रही हैं सुश्री सुधा रानी गुप्ता, रूस से। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री गुप्ता ने ब्रह्म कुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना की। रूस में सरकारी और गैर सरकारी निकायों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग को जन जन तक पहुंचाया और रूसी भाषा में आध्यात्म पर किताबें लिखी। आ रहे हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, सऊदी अरब से। आपको चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आप एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं। लगभग 45 वर्षों का आपका अनुभव है गंभीर देखभाल और रोगी प्रबंधन में। सऊदी अरब में आप आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं।